हेलो गाइस, अब लेके आ चुके हैं। देखिए पांचवा प्रश्न। जब आपको पांचवा प्रश्न मैंने बोला था कि मैं करा दूंगा, जब क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा जो आपको इसमें से 4 है तो आपको 4 दे दिया जाएगा। कथन मतलब 4 है और 4 बताने, जो ये 5 देखिए 5 है, 5 में से 4 ही बताने आपको, इससे ज़्यादा नहीं बताना है। तो आपको चलो हम पाँचों बताएंगे, क्योंकि अगर देखो पेपर में क्या करो तो पाँचों किया करो। अगर पाँचों में से कोई आपका 4 सही निकल गया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर कोई 4 कर रहे हो, अगर कोई चारों में से एक गलती हो गई तो आपको 3 ही नंबर मिल पाएंगे ना। इसी के लिए आपको चारों किया करो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखिए, तो आपका ये देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। तो आपको ये जो हरियाली दिख रही है उसके आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका क हो जाएगा इसका। अब देखिए जो दूसरे का है, तो देखिए दूसरे का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, तो दूसरे का आपको देखिए, तो करेक्ट आंसर आपको दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे का भी आपका क हो जाएगा। और जो इस तरीके से देखिए तीसरा आपको इस तरीके से बता दिया जाएगा तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, तो तीसरे का आपका ख हो जाएगा। तो चौथे देखिए इस तरीके से हालदार साहब जो हालदार साहब की कहानी आपने पढ़ी होगी उसी कहानी क्या है, क्योंकि हालदार साहब की कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी। तो आपको तो चौथे का क्या हो जाएगा, तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए जो पांचवा का है, तो पांचवे का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, आपका ग हो जाएगा। अब चलिए जो छठा क्वेश्चन है ये रहा। अब देखिए छठा क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें से हर प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए। आपको इसमें भी 5 दिया गया है, लेकिन आपको चार ही बताना है। तो चलिए अब देखते हैं हम 4 नहीं अब 5 करें। छठे का करें तो आपको छठे का करेक्ट, आपको इस देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो आपको छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको छठे का हो जाएगा श्लेष, पहला मतलब आपका ए हो जाएगा। और दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे का करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। देखिए जो तीसरा है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, आपका तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आपके तीसरे का होगा आपका घ, करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो चौथा है, तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका घ हो जाएगा। चौथे का करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। अब पांचवे का देख लेते हैं। हमारा देखिए पांचवे इस तरीके है, एरा आपको इसी तरीके से दे दिया जाएगा और पांचवे का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ख हो जाएगा, पांचवे का ख हो जाएगा। अब देखिए जो सातवां है देखिए सातवें को आपको इसी तरीके से आपको ये दे दिया जाएगा और इस तरीके से आपको जो मैंने बताया था सातवें से वहाँ से है जो आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इसी में से छाट कर अच्छे से आपको ध्यान से ये पढ़ना होगा। इसको जब आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो सही में कह रहा हूँ आपको दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर जब तुम एक बार पहले ध्यान से पढ़ लो तो इसके लिए। अब चलिए देखिए हम बताते हैं तो आपको देखिए जो आपको क्या करेक्ट आंसर आपको इसमें से देखिए तो आपको इस तरीके से हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए, क्या सोच करके दुखी हो गए, तब क्या, तब आपको करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, आपको ये अब वो ख हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो है दूसरा देख लीजिए, अब इसी का दूसरा जो है जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो मूर्ति की आंखों पर चश्मा, जो सरकंडे का चश्मा आप जानते ही होंगे, सरकंडे के बारे में बात हुई थी, तब वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका घ हो जाएगा। ठीक है, ये घ हो जाएगा। आपका जो तीसरा का है, तीसरा यहाँ पर देखिए हालदार साहब की आदत, मजबूर आंखों ने क्या किया, तो इससे तो आपको पता है, तो आपको क्या पता है, आपको क्या हो जाएगा, क्या किया था, तीसरे का आपका घ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा चौथा है, चौथे का ये है, यहाँ पे देख लीजिए चौथे का इस तरीके से हालदार साहब क्यों चीख पड़े, तो आपका ख हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर, इसके वजह से वो चीख पड़े थे, चिल्ला उठे थे। और ये देखिए जो ये आपको सरकंडे के बिना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था, किस बात का था, तो आपको पता है, तो आपको घ हो जाएगा करेक्ट, क्या देशभक्ति के प्रति तंदुरुस के सम्मान का करेक्ट आंसर आपका ये होगा। जब कोई 8वें का प्रश्न है रहा, देखिए 8वें प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको विकल्प बताना होगा। जो बाल गोविंद भगत सिद्धू की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरे थे, किस गुने के कारण के उतरे थे, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ग हो जाएगा। अब चलिए जो इसका दूसरा भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है, दूसरा कह रहा है काशी को संस्कृति में पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि किसके लिए क्या गया, आपको क्योंकि भी तो बताना है, तो किस लिए क्या गया, तो आपका घ हो जाएगा, घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो 9वें का है, तो 9वें का हम ध्यान से देख लीजिए ये रहा। ठीक है, और 9वें का भी हम कर लेते हैं ये रहा, जो इसका 5 प्रश्न है और पांचों को जवाब देना। आपको इसी तरीके से आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको इसी को पढ़ के सही ढंग से और जवाब देना है। तो देखिए जो आपको यह है पहला प्रश्न, देखिए इस तरीके से आएगा, आपको इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा और पढ़ के बताना होगा। तो आपको पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पहला का आंसर ख हो जाएगा। प्रधान गायक
के लिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है संगीतकार का स्वयं मुख्य गायक की सहायता कब करता था, कब करता था, तो आपको करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। गायक के द्वारा किसी भी पंक्ति विशेष को गाने का आग्रह किए जाने पर, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संगीतकार किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो आपको करेक्ट आंसर आपको घ हो जाएगा, मतलब घ करेक्ट। किसी की सफलता में निवेश तो संयोग करने के भावना का, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपको। चौथे का देखिए कभी कभी संगीतकार गायक की यूं ही साथ क्यों देते थे, तो आपको करेक्ट आंसर घ मतलब ख हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। अब देखिए जो इसको चौथे का है करेक्ट आंसर देखिए चौथे का देखिए संगीतकार की, तो संगीतकार की मनुष्यत्व किन कायों से प्रकट होती थी, तो किसके प्रकट होता था, तो आपको करेक्ट आंसर पता है घ, करेक्ट आंसर घ हो जाएगा, इसका घ हो जाएगा आपका। अब देखिए जो 10वें का है तो 10वें का ध्यान से देखिए, 10वें का इस तरीके दे देगा आपको विकल्प में दे दिया जाएगा। और बात करें फसल कविता में फसल की श्रेणी के परिभाषा के साथ प्रकाश के आए अन्य बिंदु है, अन्य बिंदु, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो घ हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा है दूसरा भी देख लेते हैं हमारा इसी में, दूसरा ये रहा देखिए हमारा दूसरा यहाँ पर है कह रहा है गोपियों को उद्देश्य का सुखद संदेश पसंद ना आने का मुख्य कारण था, क्या कारण था इसका, तो इसका घ था। गोपिया का ज्ञान मांग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो हेलो गाइस, आपका वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें। अगर ये जो आपका 11वां 12वां ये आपको मैं आपको आसानी से करवा दूंगा, जो आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा।